आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट एमपी हेडलाइन मीडिया नेटवर्क। बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक अब हर खबर पहुंचेगी दर्शकों तक। सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से लगे वनग्राम बावनथड़ी में विगत दिवस बाघ के हमले से एक युवक कृष्णा भलावी की मौत हो जाने के बाद वन विभाग ने तत्काल मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता मुहैया करा दी है। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपयों का चेक तत्काल दे दिया है। बाकी बचे 15 लाख रुपयों की राशि मृतक के परिजनों के नाम पर बैंक एफडी के रूप में जमा कराने की कार्रवाई प्रचलन में है। वहीं इस घटना के बाद से ही वन अमला क्षेत्र की लगातार गश्ती कर रहा है और क्षेत्र में मूवमेंट कर रहे बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में अकेले मवेशी ले जाने या अन्य काम से न जाने की अपील की है। घटना तो जैसा सभी को घटनाक्रम मालूम है कि एक बावनथड़ी गांव है जो जंगल से लगा हुआ है, वनग्राम ही है बावनथड़ी। और वहाँ एक युवा था कृष्ण कुमार। वो पहले सुबह अपने मवेशी और दोस्तों के साथ मवेशी लेके जंगल में चराने गया था और फिर उसके कुछ मवेशी लौट भी आए पर कुछ बैल वगैरह नहीं आए थे। तो गांव लौटने के बाद फिर एक बार अकेले वो फिर से गया 11 बजे। और उसके बाद जब वो नहीं आया और घर वालों ने उसे फ़ोन किया, फ़ोन वो उठाया नहीं, तो घर वालों को चिंता हुई और वहाँ से फिर वन विभाग का रोल शुरू होता है। तो यहाँ मैं बताऊँ कि उस बच्चे को जो ढूंढने गए, वो 4 लोग जो गए थे उसमें एक हमारा वन रक्षक और हमारा चौकीदार भी था। तो शुरुआत से ही चूँकि हमारा जो वन रक्षक है उत्पान सिंह वो वहीं पे रहता है, उसी गाँव में 13 घर का ही छोटा-सा गाँव है। उसी छोटे से गाँव में मेरा वन रक्षक भी रहता है और ये लोग उसको खोजने गए और उसकी बॉडी मिली, उसकी बॉडी को लेके आए। तब भी मेरे वन रक्षक, मेरे रेंज ऑफिसर, मेरे एसडीओ पूरे समय उस परिवार के साथ रहे और इनफैक्ट रात के 8 बजे तक, फ्यूनरल होने तक आदिवासी समुदाय में बॉडी दफनाया जाता है। तो वो जो पूरी जो प्रक्रिया हुई, मेरे पूरे कर्मचारी पूरे समय एक साथ रहे। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन रहा और कौन नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक आपने हमारी संवेदनशीलता की बात करी है, तो हम पूरे समय रहे। फिर परिवार की मांग थी कि हमको जो मुआवजे का चेक है वो सुबह दिया जाए, तो सुबह हम लगभग 7 बजे या पौने 7 बजे ही पहुंच गए थे। लेकिन परिवार का ये मांग था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले घोषणा करी थी कि महाराष्ट्र राज्य की भांति मध्य प्रदेश में भी 25 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, तो हमको 25 लाख मुआवजा दिया जाए। अब चूंकि ये तो न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है बल्कि कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल प्रक्रियाओं में थोड़ा-सा समय लगता है, तो उस वजह से थोड़ा-सा देरी हुई, विलंब हुआ। पर जैसे ही 10 बजे कार्यालय खुलने का समय हुआ, हमें वहाँ से जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं मंत्रालय में और वन भवन में, उन्होंने कहा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके अनुरूप 10 लाख रुपए का आप चेक तत्काल दीजिए परिवार को। और महाराष्ट्र में ऐसा है और वही मध्य प्रदेश में भी लागू होगा कि हम 10 लाख रुपए का एफडी बना के देंगे, जो 5 वर्ष बाद वो उसको भुना सकते हैं, और 5 लाख रुपए की एफडी बना के देंगे जो 10 साल बाद भुना सकते हैं। तो ये 25 लाख का ब्रेकअप है। और तो ये परिवार जब भी आएगा यहाँ पे अपना एफडी खोलने के लिए, तो एफडी भी खुल जाएगी और 10 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है। तो संवेदनशीलता तो पूरी दिखाई हमने, पूरा हमारा जो भी ये तो दायित्व है, कोई हमने कोई अतिरिक्त काम भी नहीं करा। और बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे वरिष्ठ कार्यालय से भी अवकाश का दिन होने के बाद भी जैसे ही हमने यहाँ पे लोगों की बात पहुँचाई, तो बहुत त्वरित निर्णय लिया गया। ये भी बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि इस परिवार से जिसमें ये दुर्घटना हुई, हमारा जुड़ाव कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसी परिवार में बच्ची है जो हमारे हमने प्रथम में उसको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलाई और अभी वो एक होटल में जॉब करती है। तो जो बावनथड़ी गाँव में हम बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं और इसीलिए गाँव वाले भी समझते हैं कि वन विभाग सुख और दुख दोनों में उनके साथ खड़ा है। और उसी का नतीजा था कि आप देखिए कि थोड़ा-सा लोगों को लग सकता है कि हमको 8 लाख क्यों दे रहे थे और फिर 10 लाख भी मिल गया। लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो उनको रोष दिखाने वाली हो। और वो पूरा गाँव हमारे साथ आज भी खड़ा था, पहले भी खड़ा था और आगे भी रहेगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि पेंच टाइगर रिज़र्व और मध्य प्रदेश में संरक्षण की सफलता इसी में है कि जो हमारे ग्रामीण भाई हैं वो समझते हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं संरक्षण की और उनको भी क्या फ़ायदे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो साथ खड़े रहते हैं। आज बावनथड़ी गाँव भी हमारे साथ ही था। इसमें हम 2-3 चीज़ कर रहे हैं।
एक तो एक हमें अभी सीएसआर सपोर्ट मिला है एक यूनिटी बैंक ऑफ स्मॉल फाइनेंस से, तो उन्होंने हमें पावर फेंस बहुत सारे उपलब्ध कराए हैं बावनथड़ी गांव के लिए भी। तो हम पावर फेंस लगना वहाँ शुरू हो जाएगा ताकि वन्य प्राणी ग्रामीण क्षेत्र में न आ सकें। और पर चूंकि ग्रामीण भी जंगल के अंदर जाते हैं, ये दुर्घटना भी जंगल के अंदर करीब 1 किलोमीटर अंदर हुई है। तो हम ये चूंकि टाइगर के बारे में लोगों का है कि साहब ये बहुत एग्रेसिव है और बहुत बार बार चार्ज करता है, तो इस टाइगर के लिए हमने वहाँ पे पिंजरे लगा दिए हैं और आशा है कि यदि वो टाइगर आता है इस क्षेत्र में दोबारा और यदि हम उसको पकड़ पाते हैं तो फिर हम उसे अन्यत्र यहाँ से शिफ्ट करेंगे। यदि आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।